नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर अब समस्या नहीं रह गया, राजनीति बन गया और राजनीति भी ऐसी जो बेहद निचले स्तर की राजनीति है। निचले स्तर की इसलिए क्योंकि इस राजनीति में जो ह्यूमन वैल्यू, देखिए चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी चीज़, जो हमारे दादा दादी ने, माँ बाप ने बचपन से हमको नैतिकता सिखाई है, अगर उस नैतिकता से अलग जाकर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो सही नहीं है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो। मणिपुर की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पे विपक्षी पार्टियां, चाहे वो इंडिया हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन सब के लिए धीरे धीरे एक जाल बुना जा रहा है और इस जाल में आने वाले समय में हो सकता है कि बेकसूर फंस जाएं और कसूरवार मौज करें। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां फंसती जा रही हैं, उसका पूरा थ्रेडवेयर एनालिसिस करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाजिर होता हूं। देखिए, मणिपुर की राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। मणिपुर में सारा बवाल कहाँ से शुरू हुआ। मणिपुर में विवाद चल रहा था, बवाल चल रहा था। सरकार एकदम बैठी हुई थी आराम से और शांति से वो अपना ऑपरेशन चला रही थी। वो जिस तरह का आरोप लग रहा है कि जो क्लींजिंग अभियान था उसमें लगी हुई थी, एथनिक क्लींजिंग में, और जिसमें बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे धार्मिक स्थलों को जलाने की बात हुई, सामने आई, आरोप लगा, एक लिस्ट भी आई। सब कुछ मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और वो ठीक वैसे हो रहा था जैसे 2002 पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में आरोप लगे हैं। एक समय दे दिया गया था और जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठे हुए हैं। पुलिस ने अपने हथियार भी लुटवा लिए। आप सोचिए किसी राज्य में, खैर उस पर हम आते हैं, लेकिन एक चीज़ अभी फिर भी स्पष्ट करूँ। बार बार एक सवाल उठ रहा है और इसको मैं इन नेताओं की आपसी लड़ाई पे छोड़ देना चाहता था, लेकिन कहीं पे हम और आपको भी सच जाने का हक तो है ना। एक सवाल उठ रहा है कि राजस्थान वाला क्यों नहीं मसला उठा। सवाल उठ रहा है कि ये छत्तीसगढ़ वाला क्यों नहीं उठा। दूसरी पार्टी सवाल उठा रही है कि भैया तुम मध्य प्रदेश वाला उठा लो, भैया तुम यूपी वाला उठा लो। तो ये मसला इस समय जो मणिपुर का मसला है, ये मसला महिलाओं के साथ बदसलूकी का, या कहें अमानुषिक व्यवहार का, या कहें दरिंदगी का, या कहें नीचता का, या जो कुछ कह लें आप, उसका एक उदाहरण नहीं है। ये मसला महिलाओं के परेड कराने का नहीं है। ये मसला है कि महिलाओं के परेड कराने का जो सिम्टम दिखाई दे रहा है उसकी बीमारी का। ये मसला है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी सरकार और प्रशासन चुपचाप बैठा रहा, उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये मसला ये है। ये मसला ये कहता है कि 2 महीने तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। ये मसला कहता है कि इतना बड़ा बवाल स्टेट में होता रहा और सरकार शांति से उसको हो जाने दे रही थी। इसलिए सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसीलिए मैतेई और कुकी दोनों लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। राजनीति जो जारी है वो इस तरफ जा रही है कि धीरे धीरे, चूंकि वो 2 महिलाएं कुकी कम्युनिटी से थीं और उनके साथ गलत हुआ, तो जब तक उन महिलाओं के साथ इस देश की सहानुभूति रहेगी तब तक इस देश की सरकार पर संकट रहेगा। तो राजनीति क्या कहती है कि उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति को समाप्त किया जाए। सहानुभूति को समाप्त करने के लिए आप एक ऐसा नैरेटिव चुनेंगे जिस नैरेटिव में विपक्षी पार्टियां भी फंस जाएं और काम आसान हो जाए। उस नैरेटिव के तहत, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कई तरह के अलग अलग जानकारियां निकल के आ रही हैं। जैसे बात हो रही है नार्को टेररिज्म की। कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो कुकी वाला इलाका है वहाँ पे नार्को टेररिज्म चल रहा है। मैं दोबारा से भूगोल समझा दूँ। देखिए, बहुत बड़ा मणिपुर है, लेकिन ऐसे बसा हुआ है। जो नीचे का इलाका है, उन पहाड़ियों की तलहटी में, वहाँ पे वहाँ की राजधानी है और उस राजधानी में
मैतेई ज़्यादातर उन मैदानी इलाकों में रहते हैं। तो जो 10% ज़मीन में 52% आबादी रहती है, यानी 16 लाख मैतेई रहते हैं, वो तो नीचे घनी आबादी वाले हैं। लेकिन जो जंगलों कंदराओं में अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, पहाड़ों पे छोटी छोटी बस्तियों में, वो ऐसे एक साथ नहीं रह रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं मैदानी इलाकों में। वो अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग गांव हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और उसमें भी कुकी भी हैं, तो उसके अंदर आपका जो है नगा भी हैं। और उस पूरे अलग अलग छितराए हुए छोटे छोटे बस्तियां हैं, छोटे छोटे, कहीं पे 1000 की आबादी है तो बहुत बड़ा है वो, कहीं 500 की 200 की भी आबादी है, कहीं पे 300 की आबादी वाले भी हैं गांव। एक गांव उसके बाद जंगल ही जंगल है। तो वो जो इलाका है वो कुकी का इलाका है। अब हो ये रहा है कि नीचे वाले जो लोग रहते हैं उनको ये नैरेटिव समझाया गया कि ऊपर कुकी वाले जो हैं वो तो आदिवासी हैं, तो आदिवासियों को एक संरक्षण दिया जाता है कि जंगलों को अगर संरक्षित रखना है तो आदिवासियों को संरक्षित रखा जाता है कि भैया जंगल में कोई बस्ती नहीं बना पाएगा। ये कुकी के इलाके में नागाओं को, ये इनको मैतेइयों को जाने से नहीं रोका जा रहा है, जंगल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जंगल में बस्ती नहीं बसेगी, जंगल में सिर्फ वो लोग बस सकते हैं जो आदिवासी हैं, जो जंगली लोग हैं, जंगल में रहते हैं। वो आदिवासी का मतलब वो एसटी के दर्जा हासिल आपके पड़ोस के फ्लैट वाला आदमी नहीं है, वो जंगल में रहने वाले लोग हैं। वो वहीं उन्हीं पेड़ों से अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं पशुपालन करते हैं, वहीं थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं, वहीं पेड़ों से अलग फल वल तोड़ लाते हैं, वहीं पेड़ों के उत्पादों को थोड़ा बहुत बेच लेते हैं। तो उन लोगों को आपको प्रोटेक्ट नहीं करना है, बल्कि जंगल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप बोलेंगे कि मैतेई सारे ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लें तो मणिपुर में जंगल बचेंगे क्या? इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई थी। एक चीज और अलग अलग डिबेट में बोली जा रही, बीजेपी के नैरेटिव से थोड़ा सा दूर चला जा रहा है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। लोग कह रहे हैं 47 से ही मैतेई कह रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग बना था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। काका कालेलकर बड़े विद्वान आदमी थे, और उसमें मैतेई समुदाय ने स्वयं खुद को एसटी घोषित न किए जाने की मांग की थी। अंग्रेजों के ज़माने में मैतेई ट्राइब होते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से इन्होंने खुद ही अपने आप को आदिवासी दर्जे से बाहर निकाला। अब जब नई व्यवस्था है, एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है, देश में रोटी रोजगार की समस्या है, नई नौकरियां पैदा हो नहीं रही हैं। मैं कभी करूंगा वीडियो, जब जब चुनाव आता है उससे पहले वैकेंसी निकलती हैं, और चुनाव आते आते वो वैकेंसी जो है पर्चा लीक हो जाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। छात्रों के आंदोलन होते हैं, वैकेंसी ख़त्म हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में कोई भर्ती नहीं होती। सिर्फ आपको दिखाने के लिए आई कैंडी कि भैया देखो नौकरियां निकल आई है, भर दे फॉर्म। आप फॉर्म भी भरते हो, पैसे भी जमा करते हो, सब करते हो, उसके बाद वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। चाहे वो अलग अलग तरह की हम देखते आ रहे हैं, बहुत तमाशे हर चुनाव से पहले होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, फिर बना दूंगा। तो खैर वहाँ पर नौकरी नहीं है, तो क्या कहता है आदमी, कहता है यार एसटी का दर्जा। तो दूसरा ये ज़मीन वाला लगा दिया, वहाँ आप ज़मीन खरीद सकते हो। जैसे वो जम्मू कश्मीर में आपको कहा गया था कि आप ज़मीन खरीद सकोगे, 370 आएगा तो, और आपकी ससुराल भी हो जाएगी। कितनों की हो गई? वहां जंगल में ऊपर जाके कौन रहेगा? आम शहरी मैतेई नहीं रहेगा। वहां पे किसको ज़मीनें चाहिए? जो लोग वहां खनन करके चीज़ें निकालना चाहते हैं, जंगलों को नष्ट करके कारोबार करना चाहते हैं, वहां पे उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। तो वो लगातार फिर एक संस्था और पहुंच गई थी, उन्होंने मिलके वहां पे आग लगाई। अब जो नया नैरेटिव आया उसमें वो जो ऊपर पहाड़ पे लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उन लोगों को विलेन घोषित कर दो। क्योंकि अगर वो विलेन घोषित होते हैं तो आसान होगा अपनी फेस सेविंग की। वो विलेन लोग हैं, वो महिलाएं ऐसी बिरादरी से थी, वो महिलाएं देखिए पुलिस वालों पे कपड़े उतार के हमला करती थी। पता नहीं वो यहाँ का उत्तर प्रदेश का वीडियो निकाल के जानबूझ के इसीलिए वायरल किया गया था। अब पूरी कुकी कम्युनिटी को ही नाप दो। तो एक नार्को टेररिज्म की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर अफीम की खेती करते जंगलों में। भैया कहीं किसी कबीले में अगर कोई अफीम की खेती कर भी रहा है, अगर जब तक वो बड़े लेवल पे नहीं हो रही,
तब तक सरकार जो है वो क्या कर रही है बताओ? और बड़े लेवल पे हो रही है तो सरकार ने अभी तक क्यों नहीं रोका? 2018 से 5 साल होने वाले हैं, तो वहाँ तो वीरेंद्र खुद ही मुख्यमंत्री हैं। जो आज कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं बात सामने आई? एक चीज़। दूसरा ये है कि अब एक नया और नैरेटिव उछाला गया है। ये कहा गया है कि ये जो घुसपैठिए हैं ये आए हैं वर्मा से, और ये सारे कुकी जो हैं वो घुसपैठिए हैं, मतलब कुकी वहाँ पे होते ही नहीं थे, ये सब घुसपैठिए हो गए हैं। मतलब उसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके जैसे खेलते हैं लोग, तो वो वहाँ से आए हैं और उन्होंने वहाँ पे अफीम की खेती वेती करनी शुरू कर दी है, वो आतंकवाद को फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो आरोप लग रहा है, इस आरोप के ज़रिए ये समझाने की कोशिश हो रही है कि ये जो कुकी है ना, ये सीमा पार के लोग हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो वहाँ से घुसपैठ की रफ्तार आई है, वैसे तो दोनों तरफ देखिए खुला बॉर्डर है 400 किलोमीटर का, आसानी से आप पैदल पैदल जा सकते हो म्यांमार में, पैदल पैदल आ सकते हो। ये जहाँ जहाँ से सीमा मिल रही है म्यांमार की, वहाँ पे ऐसा है। और एक दूसरे के साथ में सीमा पार यहाँ वहाँ रिश्तेदारियाँ वगैरह भी हैं, और ये कबीलों के आपस में जिसके जो रिश्ते मिलते हैं वो मिलते हैं। कभी इन्होंने उसको परदेश नहीं माना, उन्होंने इसको परदेश नहीं माना, पहली चीज़। लेकिन समस्या खड़ी हुई है अप्रैल में वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर वहाँ के जो चुंटा है, वहाँ की जो सेना है, उसने हवाई हमले किए, अपने ही नागरिकों पे बम गिराए। जब अपने नागरिकों पे बम गिराए तो भगदड़ में बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास इस तरफ मणिपुर की सीमा में आ गए। ठीक वैसे ही जैसे मणिपुर में दंगा हो रहा है तो लोग मिजोरम गए हुए हैं और गुवाहाटी गए हुए हैं। तो अप्रैल से अभी तक कितना महीना हो गया कि वहाँ पे ये लोग आ गए और उन्होंने आके वहाँ पे खेती भी शुरू कर दी और वहाँ अफीम भी शुरू कर दी, टेररिज्म भी डेवलप कर लिया। और अगर इतना टेररिज्म डेवलप कर लिया, अभी मैं आऊँगा, आप समझेंगे कि ये सब चीज़ें किस तरह से विपक्ष के सर पे आती हैं। इतना टेररिज्म डेवलप कर लिया तो भैया मर ज़्यादा वो क्यों रहे हैं? मरने वालों की संख्या तो उनकी ज़्यादा है। हथियार इतने क्यों नहीं लूट पाए? अगर उनके पास इतना टेररिज्म था तो हथियार वालों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अब उसमें जो है एक चीज़ आपको और समझा दी जा रही है, आपको समझा दिया जा रहा है कि इसमें, अब पूर्व आर्मी अध्यक्ष बोल रहे हैं कि इसमें हो ना हो, ये जो टेररिज्म हो रहा है ना, इसमें चीन का हाथ है। तो अब आप देखिए, आपके सामने जो तस्वीर बनाई गई म्यांमार की, अब आप बीजेपी का खेल समझेंगे, उसके अंदर आपको कुकी की जो तस्वीर बनाई गई, उसके अंदर कुकी विदेशी घुसपैठिए हैं, पहली चीज़, जिसके नाम से ही पूरा जो राष्ट्रवादी लोग हैं या जो संघ परिवारी लोग हैं या जो भी कहें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो तुनक जाते हैं। घुसपैठ मतलब उनको लगता है देश पे आक्रमण। घुसपैठिए हैं, ऊपर से किसी एक जगह से कह दिया गया कि वो चाइनीज़ घुसपैठिए हैं, शक जताया गया उन्होंने, लेकिन जगवत से क्या होता है अब तो कन्फर्म मान के चलेंगे। तीसरा ये है वो आतंकवादी हैं, चौथा वो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है। जब आप ये 4-5 तोहमतें एक कौम के ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो मैतेई महिलाएं थी वो ऐसे और लोगों की औरतें थी, जनता को, जब जनता उनके चीज़ों से त्रस्त आ गई थी ना, इसलिए हमला करना पड़ा। दूसरी चीज़ इसका क्या होगा कि जब कुकी के ऊपर कुछ भी अत्याचार किया जा रहा होगा और आप अगर उस मामले में ये कहेंगे कि सरकार फेयर नहीं है, सरकार एक कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, जब ये कहा जाने लगेगा तो कोई भी आदमी जो जवाब ही नहीं दे पाएगा ना। अगर मान लीजिए उनके साथ कुछ भी गलत होगा, अगर कांग्रेस पार्टी बोलती है, इंडिया बोलता है, कहा जाएगा चाइना के एजेंटों का ये साथ दे रहे हैं, कहा जाएगा कि ये चाइना के एजेंटों के साथ खड़े हुए हैं, ये आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं, ये अफीम माफिया के साथ खड़े हुए हैं, नार्को टेररिज्म वालों के साथ खड़े हुए हैं, ये विदेशी घुसपैठियों के साथ खड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे नैरेटिव बन गया। अब आप उन लड़कियों के साथ खड़े होते हैं तो आप कौन हो गए? विदेशी घुसपैठियों के साथ खड़े होने वाले, आप अफीम के तस्करों के साथ खड़े होने वाले और दूसरे लोगों के साथ खड़े होने वाले। 15-20 दिन के अंदर राजनीति ने ऐसे बदलाव लाया है। नैतिकता, संस्कृति, नारी का सम्मान, ये सब चीज़ें इस राजनीति में लपेटे में आ गई हैं। तो किस तरह से अब आप देखिए कि एक नैरेटिव गढ़ा गया, आनन फानन में गढ़ा गया। उस वीडियो के आने के बाद जब मणिपुर की हकीकत सामने आती है तो उस हकीकत को कैसे बदल दिया जाता है। ये है राजनीति, और ये राजनीति भी नहीं है,
क्योंकि ये नीति इसमें कहीं दिखती नहीं है, बहुत अनैतिक है जो भी है। लेकिन जिस दिशा में ये पूरा का पूरा नैरेटिव जा रहा है, धीरे धीरे करके आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, रोज़ सोशल मीडिया सेल में नए नए मैसेज बन रहे हैं जिसमें झूठे सच्चे आरोप लगाए जा रहे हैं कुकीज़ के ऊपर। और ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि मणिपुर में हो गया तो क्या हो गया, वहाँ तो होता ही रहता है, पहले भी होता था। अरे भाई हुआ था, उसको शांत कराया गया ना, उसको हैंडल किया गया ना। ये तो नहीं हुआ ना कि आप किसी एक आदमी ने जो भड़काऊ नेता है उनका, लिपुन का, उसको आपने खुला छोड़ रखा है, FIR हो गई लेकिन गिरफ्तार ही नहीं कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह। ये तो नहीं हुआ ना कि आपने उन महिलाओं के साथ जो जो हुआ उसके 2 महीने बाद, बल्कि 3 महीना होने जा रहा है, आपने जब तक वीडियो वायरल नहीं हो गया कोई एक्शन ही नहीं लिया। इसका मतलब आप बैठ के वहां क्या कंडक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें खुद करवा रहे हैं। ये सोचने का सवाल है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं ये चालबाजी आप समझ गए होंगे, इसको राजनीति कहना ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी भी संवेदना अगर मन में है तो जब भी जहां भी आपको इस तरह के झूठ दिखाई दें, उन झूठों का मुकाबला करिए। और ये झूठ सब तरफ से आते हैं, इसलिए इसको ये मान के मत चलिएगा कि एक पार्टी का झूठ हो रहा है, उसका पार्टी, और हम यहाँ पे पार्टियों के बीच में एम्पायरिंग कर रहे हैं। तो जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बैलेंस करने नहीं बैठे हुए। नमस्कार, जय हिंद।